तमाम बंदिशों के बाद मुझे बताया गया है कि खानाकुल विधानसभा में टीएमसी के गुंडे यहां पर तमाम जनता को परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। यहां तक कि मैं ममता दीदी से पूछना चाहता हूं, बंगाल की धरती ने आपको सांसद बनाया, आप केंद्र में मंत्री थी, भारत की संविधान की शपथ लेती थी। बंगाल की धरती ने आपको 10 वर्षों से मुख्यमंत्री बनाया, भारत का संविधान की शपथ लेकर के आपने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन टीएमसी के गुंडे बंगाल के अंदर भारत के आन-बान और शान के प्रतीक तिरंगा को लहराने वाले कार्यकर्ताओं की हत्या करते हैं, निर्मम हत्या करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सुदर्शन प्रमाणिक की हत्या भी टीएमसी के गुंडों ने केवल इसलिए कर दी थी क्योंकि इन टीएमसी के गुंडों के राष्ट्रद्रोही कृत्यों को और भ्रष्ट कृत्यों के खिलाफ श्री सुदर्शन प्रमाणिक लगातार आंदोलन कर रहे थे। और उन्होंने देश की स्वाधीनता दिवस के अवसर पर जब भारत के आन-बान शान के प्रतीक भारत के तिरंगे को फहराने का प्रयास किया तो उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। लेकिन भाइयों बहनों, आज हम सब आपको आश्वासन देने के लिए आए हैं, आपका ये संघर्ष व्यर्थ नहीं जाने वाला है। सुदर्शन प्रमाणिक जैसे कार्यकर्ताओं ने जो अपना बलिदान दिया है बंगाल की धरती के लिए, इस गुंडागिर्दी को समाप्त करने के लिए मात्र 28 दिन बाकी हैं और 28 दिन के बाद टीएमसी के गुंडों को जहां पहुंचना होगा वहां पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। ऐसे ही गुंडागिर्दी आज से 4 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में भी कुछ लोग करते थे, लेकिन आज उन गुंडों का पता ही नहीं लगा कहां चले गए, गायब। बहुत सारे लोग जेल में चले गए, बहुत सारे लोग यमलोक चले गए और बहुत सारे लोगों को दूसरे लोगों की यात्रा पे भेज दिया गया है। जो लोग भारत की स्वाधीनता के लिए संकट बने हुए हैं, जो लोग गरीबों का, व्यापारियों का, निर्दोष किसानों का शोषण कर रहे हैं, कानून के दायरे में लाकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल के अंदर बंगाल के नागरिकों के साथ खड़ी होकर के ऐसे गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करने का कार्य करेगी। और यही आश्वासन देने के लिए आज मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सो करके दिखाती है। भाइयों बहनों, आपने 30 वर्ष वाम दलों को दिया, आपने उससे पहले 30 वर्ष कांग्रेस को दिया, आपने 10 वर्ष ममता दीदी को दिया, लेकिन उन्होंने बंगाल को क्या दिया? गरीबी, अराजकता, अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, गुंडागिर्दी, तुष्टीकरण। पर्व और त्योहारों पर आप लोग कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते, हमारे पर्व और त्योहारों को भी व्यवधान डालने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। दुर्गा पूजा नहीं करने देते, लक्ष्मी पूजा नहीं करने देते, सरस्वती पूजा नहीं करने देते, होली नहीं खेलने देते, हर पर्व और त्योहार में व्यवधान पैदा करते हैं। ऐसा ही काम उत्तर प्रदेश में भी होता था। आज तो उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा भी निकलती है, दुर्गा पूजा भी होती है, होली भी खेली जाती है और गुंडे सब गायब हैं कि उनके दिन अब समाप्त हो गए हैं। अब उनकी गुंडागिर्दी नहीं चलने वाली है। 2 मई को जैसे ही काउंटिंग होगी, चुन चुन करके टीएमसी के गुंडों को जो अराजकता फैला रहे हैं, निर्दोष कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के 130 से अधिक कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या हुई है और इन कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या करने वाले इन गुंडों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी कि इनकी आने वाली कई पीढ़ियां गुंडागिर्दी करना भूल जाएंगी।
पीढ़ियां भूल जाएंगी गुंडागर्दी कैसे होती है। और यही कहने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। भाजपा जो कहती है सो करके दिखा देती है।